यूपीटेट के नोट्स घर बैठे बिल्कुल फ्री पाएं। जी हाँ, एआई टूल का यूज़ करके आप यूपीटेट के नोट्स बिल्कुल घर में पा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप क्या है अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पर जाइए। ठीक है, जैसे ही प्ले स्टोर पर जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो ना आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप सर्चिंग में लिखेंगे। यहाँ पे सर्चिंग में आपको लिखना है यहाँ पे चैट जीपीटी। क्या लिखोगे? चैट जीपीटी। ओके, जैसे ही चैट जीपीटी लिखोगे, उसको सर्चिंग में करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से जो इंटरफेस है वो दिखेगा कि चैट जीपीटी का। आपको क्या करना है, इसमें जो यहाँ पे ये वाला स्क्रीन पर ये शो हो रहा है चैट जीपीटी, इसको क्या करोगे आप इंस्टॉल कर लोगे। मेरे फ़ोन के अंदर क्या है, ये ऑलरेडी पहले से ही इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पर ओपन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड करते हो ना, इसको जैसे ही आप ओपन करते हो तो स्क्रीन पर आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आप यूपीटेट के बिल्कुल फ्री नोट्स अपने आप अपने घर पे बैठे ही क्या है आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। कैसे होंगे? अब आपको क्या करना है, सबसे पहले भी लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आके क्या होता है आपका, तो हमें यहाँ कुछ इस तरीके से लिखना है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, लिखने वाला ऑप्शन आ जाता है आस्क चैट जीपीटी, कि आप क्या पूछना चाहते हैं चैट जीपीटी से। तो हम एआई टूल्स का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, नोट्स बनाएंगे। अब कैसे नोट्स बनाएंगे, जैसे हमारा यूपीटेट में क्या है, यूपीटेट में आपका क्या है, जो फर्स्ट टॉपिक है, जैसे फर्स्ट टॉपिक मान लो इन द सेंस, चलो कोई भी XYZ आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आपके 5 सब्जेक्ट हैं, उसमें से अगर हम CDP को ही ले लेते हैं, CDP को अगर हम ले लेते हैं तो उसमें जैसे हमारा टॉपिक आता है वृद्धि और विकास, या फिर हम ग्रोथ ही लिख लेते हैं या वृद्धि लिख लेते हैं। तो ठीक है, हमने यहाँ पे टाइप करा, हमने यहाँ पे लिखा ग्रोथ, हमने यहाँ लिखा ग्रोथ क्या है NCDP। ठीक है, अब जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको क्या है, अगर हिंदी में नोट्स चाहिए तो आप CDP के आगे क्या लिखोगे, इन हिंदी। ठीक है, इन हिंदी। और अगर आपको क्या है, अगर आपको नोट्स चाहिए इंग्लिश में तो आप क्या लिख दोगे, इन इंग्लिश। तो मेरे को जैसे हिंदी में चाहिए तो मैंने लिख दिया ग्रोथ क्या है इन CDP इन हिंदी, हिंदी में हमें बताएंगे। तो हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पे आ जाता है CDP में ग्रोथ, मतलब मीन्स जो विकास है वो क्या है, बहुत सरल और ईजी लैंग्वेज में आता है आपका। देखो यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा कि CDP चाइल्ड डेवलपमेंट जो है में ग्रोथ का, विकास का मतलब है बच्चे के शरीर और दिमाग में होने वाला जो मात्रात्मक क्वांटिटेटिव बदलाव है जिसे नापा जा सकता है। इसकी बहुत सारी जो बातें हैं, वो बहुत सारी बातें हैं, मुख्य जो इम्पोर्टेंट्स बातें हैं वो ये रही आपकी, इतनी सारी बातें बताई गई हुई हैं आपकी, लाइक जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स बताए हैं। जिसको भी तैयारी करनी है और जिसको ग्रो के बारे में पढ़ना है तो उसको पता होगा कि ये सारे पॉइंट्स होते हैं आपके। ठीक है, नो एग्ज़ाम्पल, इसमें देखो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो विद एग्ज़ाम्पल भी इसमें समझाया जाता है। और यहाँ देखो, यहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है आपका, इसमें आपको अंतर भी बताया गया है यहाँ पे कि क्या अंतर होता है इसमें। अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि अगर आप चाहो तो CDP के लिए एग्ज़ाम पॉइंट्स व्यूज़ या फिर शॉर्ट नोट्स भी बना दें। तो अगर आपको क्या है, अगर एग्ज़ाम पॉइंट्स व्यूज़ के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप फिर से लिख दोगे ओके करके। ठीक है, ओके करके जैसे ही यहाँ पे क्लिक का बटन दबाओगे तो उसमें क्या है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपको क्या है, नोट्स निकल के आ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये बहुत थोड़ा सा इन्होंने नोट्स दिए हैं, मीन्स इन्होंने ग्रोथ के बारे में जो है इतना ज़्यादा नहीं बताया है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, आप यहाँ लिख सकते हो कि 100 वर्ड में, या फिर जैसे आप लिख दोगे यहाँ पे 100 वर्ड्स। ठीक है, कि 100 वर्ड्स में मेरे को ये नोट्स चाहिए, मीन्स ग्रोथ के ऊपर ही। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1000 वर्ड्स में हमें नोट्स चाहिए, या फिर हमें 2000 वर्ड्स में ही हमें क्या है, ग्रोथ के
ग्रोथ के नोट्स चाहिए, तो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करता है। आप इससे बेहतर तरीके से क्या है अपनी तैयारी को कर सकते हैं यूपी टेट की। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ सीडीपी की करोगे, आपका जो ईवीएस आता है, इसमें आपका क्या आता है, ईवीएस आता है, हिंदी है आपका इंग्लिश है, मैथ्स है आपका। मैथ्स में भी आप क्वेश्चन डाल के उसका सॉल्यूशन मांग सकते हैं इसके अंदर। तो ये क्या है, ये एक तरह से आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है आपका लिए जो चैट जीपीटी है। इससे क्या है, इससे आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर हम यहाँ पे ईवीएस की भी बात करते हैं, अगर हम ईवीएस की बात करते हैं, देखो तो हमने यहाँ लिखा है यूपी टेट एग्ज़ाम, ठीक है, और ईवीएस सब्जेक्ट लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, सब्जेक्ट करके लिखा हमने यहाँ पे सब्जेक्ट, यूपी टेट एग्ज़ाम, ईवीएस सब्जेक्ट। और आपका जैसे हमारा टॉपिक हो गया इसके अंदर फैमिली, परिवार, ठीक है, परिवार, ठीक है, टॉपिक है ये हमारा। तो नोट्स बना दो, हमने लिख दिया नोट्स बना दो इन हिंदी में कितने, 1000 वर्ड्स में, ठीक है, वर्ड्स में। अब हमने क्या करा, सिंपली हमारा जो यहाँ पे है ये वाला आइकन है, इस पर हम क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे देखो कुछ इस तरीके से नोट्स बनना स्टार्ट हो जाएगा 1000 शब्द में, कि यूपी टेट ईवीएस के नोट्स परिवार विषय पर। तो आपको ये आ गया यहाँ पे पूरा का पूरा, आपको सब कुछ दिखाई, इसमें सब कुछ बताया जाएगा कि परिवार के प्रकार, भूमिका, रिश्ते, बदलाव, मूल्य, शिक्षण, इट मीन्स सब कुछ XYZ बताया जाएगा कि परिवार होता क्या है, परिवार के प्रकार कौन कौन से होते हैं, एकल परिवार कौन सा होता है, एकल अभिभावक परिवार कौन सा होता है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है आपका कि इसमें आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को क्या है बताया जाता है इसमें। तो आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी क्या है बहुत आसान तरीके से इससे क्या है कर सकते हो। और हमने 1000 वर्ड्स लिखे और इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, और सबसे बेस्ट जो इसमें है चीज़ वो है कि MCQ, ठीक है, हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। देखो जैसे ये रहा MCQ आ गया एक आपका, है ना, कि समाजीकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है। तो हमने क्या करा, हम यहाँ पे ये भी टाइप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ईवीएस का, हम यहाँ लिख देंगे कि आपका यूपी टेट, देखो यूपी टेट MCQ लिखा इन हिंदी में सब्जेक्ट आपका कौन सा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, जैसे हमने लिख दिया CDP, ठीक है, CDP। और हमें कितने क्वेश्चंस चाहिए, कितने हमें MCQ चाहिए, तो हमें चाहिए 20 ज़्यादा हो जाएंगे, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। तो आप जैसे लिख दो 5, ठीक है, 5 MCQ लिख दिया हमने। और पेपर फर्स्ट या सेकंड की जो भी तैयारी कर रहा है तो हमने लिख दिया पेपर फर्स्ट। अब जैसे इसको क्लिक करते हैं तो देखो आपके इम्पोर्टेंट जो हैं, आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं MCQ वाले। देखो ये आ गए यहाँ पे, ये शो होने लग गए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा है। आपने अगर CDP पढ़ी होगी, ठीक है, जो CDP का एग्ज़ाम, जो यूपी टेट का एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो CDP वो BEd में भी पढ़ते हैं, BTC में भी पढ़ते हैं आपका, है ना, BTC में भी पढ़ते हो, BEd में भी पढ़ते हो आप, तो सारी चीज़ें आती हैं आपकी। तो ये रहा, यहाँ से निकल के आ गए आपके सारे क्वेश्चन। और लास्ट में देखो इसमें ये भी पूछा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि CDP के 20 क्वेश्चन मिनी टेस्ट भी बना दूँ तो मैं बना के तैयार कर सकता हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नॉर्मली ओके, और यहाँ इसको क्लिक कर दोगे तो आपको 20 क्वेश्चंस जो हैं और मिल जाएंगे। तो AI टूल, ये वाला जो टूल है ये बेस्ट है, मस्त है आपके लिए, कि आप इससे क्या है, इससे आप अपने यूपी टेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो वो फ़र्क या मैटर नहीं करता है बिल्कुल भी। तो जिसको भी वीडियो पसंद आए आप तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।